नमस्कार। क्वेश्चंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्न। जिंदगी में अनेक क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, यानी कि प्रश्न पैदा होते हैं, जिनका समाधान हमारे लिए पाना कई बार कठिन हो जाता है। ऐसे ही हमारी किताबों में भी अनेक क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं, जिनके समाधान आप अपनी अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी समस्या को जो आपकी है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, उसे जानेंगे आज हम। वो किसके द्वारा? आपकी अध्यापिका के द्वारा, जो आज आपको करवाएंगे वाक जो आपकी कविता है उसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो उत्तर जानते हैं। कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग सांस या प्राण के लिए किया है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। यहाँ शरीर को क्या बताया गया है? नाव। तो हमारा जो शरीर होता है वो नाव की तरह है, और जिसको हम खींचते हैं सांसों की सहायता से। आपको पता होगा नाव को खींचा जाता है रस्सी की सहायता से, उसी प्रकार से शरीर को खींचा जाता है सांसों की सहायता से, यानी कि आगे आगे बढ़ा जाता है, कदम बढ़ाए जाते हैं जिंदगी के। यह रस्सी अत्यंत कमजोर है, कभी भी टूट सकती है। वह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं आगे। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री जो मुक्ति होता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो व्यर्थ बेकार क्यों होते जा रहे हैं? तो देखें, कवित्री के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वह माया के जाल में फंसी हुई है। यहाँ माया का अर्थ है मोह माया के जाल में फंसी हुई है। वह क्षणभंगुर एवं नाशवान शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है। क्षणभंगुर मतलब कुछ ही पल में नष्ट होने वाले जो शरीर प्रयास करता है उसके द्वारा ईश्वर को पाना चाहती है। इसलिए ऐसे प्रयास क्या होते जा रहे हैं? व्यर्थ होते जा रहे हैं। ये प्रयास कौन कौन से हैं? दान देना, ठीक है, पूजा पाठ करना, इनसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं, और ऐसे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री कौन से घर जाना चाहती हैं? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर के पास जाने की इच्छा है, यानी ईश्वर का जो घर होता है वो कवित्री को अपना घर प्रतीत होता है, और वह ईश्वर के घर ही जाना चाहती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि व्याख्या आप लिखेंगे तो आपको क्या होता है उससे भाव स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो देखते हैं आगे क्या है। भाव में सबसे पहले आपका आ रहा है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसके अंतर्गत आपको क्या देना होगा? जेब टटोली कोड़ी ना पाई के अंतर्गत आपको क्या कहना चाहती हैं कवित्री, उसका अर्थ बताना होगा। तो देखिए, मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है। आखिरी वक्त में मतलब आखिरी समय में उसने कौन से काम किए हैं, उनका लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन करता है तो उसे अपने सत्कर्मों की संख्या न के बराबर प्राप्त होती है। सत्कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म, उनकी जो संख्या है वो कैसी प्रतीत होती है? न के बराबर। ये उसने कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं है, उसने स्वार्थवश किए गए अनुचित कर्मों की बहुलता होती है। उसने जो स्वार्थ के कारण, स्वार्थ में बनकर, सेल्फिश बनकर अनेक अनुचित कर्म किए हैं, और उनकी ही मात्रा बहुत अधिक प्रतीत होती है। उसको लगता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, स्वार्थ में पड़कर ये मेरा ये तेरा, ऐसा सोचकर उसने बहुत से अनुचित काम किए हैं। उसे बहुत अधिक अनुचित काम की बहुलता प्राप्त होती है। ये हम अगर देखना चाहें तो हमारा भाव स्पष्ट किए में आगे दिया हुआ है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या अर्थ है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, इसका क्या अर्थ है? देखते हैं। संसारिक वस्तुएं प्राप्त कर उनका भोग कर
सांसारिक वस्तुएं प्राप्त कर, यानी संसार में जो वस्तुएं होती हैं उन्हें प्राप्त कर, उनका भोग कर। जैसे फ्रिज है, ठीक है, लैपटॉप है, आप लैपटॉप का यूज़ करते हैं, फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। जो सुख सुविधाएं होती हैं वो भोग की वस्तु होती है, संसारिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे धन भी ले सकते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं, कभी कपड़े ले आए, कभी कोई सामान लेकर आए, तो ये सुख सुविधाएं हैं। इनका उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। इनका उपभोग मतलब इस्तेमाल करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि वह न खाकर अर्थात व्रत तप करने से व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। यदि वो क्या करता है, अगर इनका इस्तेमाल नहीं करता, इनका यूज़ नहीं करता और व्रत और तपस्या करेगा, तो व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है कि हाँ, मैंने तो यूज़ नहीं किया इनका, बल्कि मैंने तो ईश्वर का ध्यान किया। उसको घमंड, मैं तो बड़ा जानकार हूँ, परमात्मा में ध्यान लगा, तो उसको अपने ऊपर क्या हो जाएगा, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। ये दोनों स्थितियां ही व्यक्ति को सुख नहीं देती। यानी कि यदि वो क्या करता है, इन वस्तुओं का जो है यूज़ करता है और नहीं करता है, तो वो क्या बन जाएगा, अपने ऊपर उसे घमंड हो जाता है। और करता है तो क्या हो जाएगा, अहंकार या घमंड, जिसे आप कहेंगे हो जाएगा कि मैं तो देखो इस्तेमाल नहीं करता, मैं सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहा, तो उसे अपने ऊपर घमंड हो जाता है। और दोनों ही स्थितियां उसे सुख नहीं देती। क्लियर। आगे हम देखते हैं, बंद द्वार की सांकर खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है। जो ललित हमारी कवित्री हैं, उन्होंने हमें बंद द्वार की सांकल, कौन सी बंद द्वार की सांकल है वो देखेंगे हम, वो कौन सी सांकल है, तो उसने इसे खोलने के लिए क्या तरीके सुझाए हैं, तो देखते हैं। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने समभावी बनने का उपाय सुझाया है। ये समभावी क्या होते हैं, पहले ये जानेंगे, फिर कौन सी द्वार है, कौन सा बंद द्वार है और कौन सी सांकल है वो भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं समभावी का क्या अर्थ है। सम अथात शम, इसका अभिप्राय है अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को वश में करना। अंतःकरण मतलब मन को जो चंचल कहा जाता है उसे अपने कंट्रोल में करना। आपको बाजार गए हैं, आपको कोई वस्तु नजर आती है और आपका लेने का दिल करता है, लेकिन आपका मन कहता है पापा के पास पैसे नहीं है तो मुझे नहीं लेना, तो आप अपने मन को कंट्रोल में करेंगे। और बाहरी इंद्रियों को, बाहरी इंद्रिय मतलब गुस्सा आ गया, किसी को मारने का दिल किया और आप हाथ उठा दे, तो उन इंद्रियों को कंट्रोल में करना कि कोई आपको भड़काने वाली बात कहे, लेकिन आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। तो यही होगा आपका समभावी होना, सम होना, ताकि हम संभावी बन सकें। संभावी बनकर ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। बंद द्वार की सांकल मतलब मुक्ति का जो द्वार बंद है ईश्वर के, उसकी कुंडी खुल जाएगी। बंद द्वार, ईश्वर के पास जाने के जो द्वार है उसकी सांकल का अर्थ होता है कुंडी, वो खुल जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। और अर्थात आपको खुलने से क्या हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किसकी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ समझ आ गया होगा बंद द्वार की सांकल क्या है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, समभावी बनना होगा। और समभावी का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को, बाहरी इंद्रियों को और अंदरी जो आंतरिक इंद्रियां होती हैं उनको वश में करना, यानी मन को, और जो हमारी बाकी इंद्रियां हैं उन्हें कंट्रोल में करना। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से लोग साधक या हठ योग होता है जो, यानी हठ योग क्या होता है मैंने आपको व्याख्या में समझाया था। हठ मतलब जिद करना, कठिन साधना भी करते हैं। जैसे जिद करना, कुछ लोग देखा होगा कि वो क्या करते हैं, अपने शरीर को रेत के अंदर दबा देते हैं और तपस्या करते रहते हैं। कुछ लोग अपने चारों तरफ आग लगवाकर, यानी कि उपले या कुछ भी पदार्थ, ज्वलन पदार्थ लगवाकर उसके अंदर एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो ये हठ योग हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग पानी के सहारे जीवित रहते हैं, कुछ लोग पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि दूध लिया पूरे दिन में, वही उसके सामने अपना जीवन व्यतीत करना, यही हठ योग है। हठ योग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपकी इंद्रियों, सुषुम्न नाड़ी को वश में करने के लिए हठ योग में क्या बताया था, जिससे सुषुम्न नाड़ी के द्वारा ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो ये हठ योग में एक नाड़ी होती है जिसमें नाड़ियों को कंट्रोल में किया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं,
कि हठ योग से भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपके लक्ष्य की प्राप्ति, आपका लक्ष्य क्या है? ईश्वर के घर जाना और मोक्ष को प्राप्त करना। ये भाव ऐसे किन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं? तो हम देखते हैं उपरोक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। ठीक है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माजी को दूं क्या उतराई, माजी को दूं क्या उतराई। यहाँ माजी मैंने आपको बताया था, यहाँ माजी है गुरु या ईश्वर, और जेब टटोलना हो गया अपना आत्म आलोचन करना, अपने अंदर देखना कि क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। क्लियर। और कोड़ी मतलब क्या हो गए? अच्छे कार्य या अच्छे कर्म। तो आपकी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो योग करते हैं, हठ योग करते हैं, कठिन साधना करते हैं, उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न हमारा है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देखते हैं। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, अर्थात अपने आप को पहचानने वाले से है, तथा ज्ञानी उसे भी कहा जा सकता है जो प्रभु की रचना मानव में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता। पहले उसने कहा था कि आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी का मतलब हो गया आत्मज्ञानी व्यक्ति जो अपने अंदर अच्छाई और बुराइयों को जानता है, अपने आप को पहचानने वाला। तथा ज्ञानी उसे भी कहा जा सकता है जो प्रभु की रचना मानव में धर्म या के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये हिंदू है या मुसलमान, तो कोई भेदभाव नहीं करता ऐसा व्यक्ति, वही ज्ञानी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की ओर। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें पूछा गया है आपकी दृष्टि में इसके कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है। तो इसका आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में जो हानि हो रही है भेदभाव के कारण, वो वर्णित कीजिए और इसे मिटाने के लिए कुछ सुझाव भी दीजिए। चलिए देखते हैं इसके कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है। समाज में भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत हानि हो रही है। उनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। समाज का बंटवारा हो गया है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के बीच अकारण ही मतभेद पैदा हो गया। अकारण मतलब बिना किसी कारण के, ठीक है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, आप कह सकते हैं कि जाति के नाम पर भी कह सकते हैं, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के साथ बिना किसी कारण के मतभेद हो गया। भेदभाव के कारण समाज का जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को हीन दृष्टि से देखता है। यहाँ उच्च वर्ग मतलब अमीर लोग अगर कुछ और चढ़ा कर जा रहे हैं, ईश्वर के चरणों में अर्पित करके जा रहे हैं, और निम्न वर्ग कुछ और अर्पित कर देता है जो ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो उच्च वर्ग के लोग उसे कहते हैं हाँ देखो क्या इसने ईश्वर को अर्पित किया है, ठीक है। तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। धार्मिक आड़ लेकर स्वार्थी लोग जन सामान्य को आपस में लड़वा देते हैं। जो धार्मिक आड़ लेकर, भाई तुम इस धर्म को मानते हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के नेता को क्यों चुन रहे हो, इसको लेकर, इस बात को लेकर जो स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, वो आम जनता को आपस में लड़वा देते हैं। यही हमारे कारण है जिससे देश और समाज को हानि हो रही है। बच्चे, आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चंस के आंसर तो हमें हेल्प बुक में मिल जाएंगे, तो हमें यहाँ सुनने की क्या जरूरत है। आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगी, ये आपकी समस्या का समाधान करने के लिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अच्छे नंबर स्कोर करें, और जो हमारे बच्चे जो थोड़ा सा IQ लेवल थोड़ा सा कम है उनके लिए भी मैंने आसान भाषा में और अनेक पुस्तकों के तालमेल स्थापित करके कुछ अपने बुद्धि का सहयोग से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की प्रयास किए हैं। तो आप इन्हें लिखकर अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो आपका आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा भाग है इसका, उसमें दिया गया आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सुझाव दीजिए। तो आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव हैं। सभी सर्वधर्म समभाव अपनाएं, यानी कि सभी सर्वधर्म समभाव, यानी जितने भी सभी धर्म हैं वे सभी समान हैं, उनमें कोई ये नहीं कि उच्च है ये धर्म, ये महान है, ये निम्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समता को बढ़ाने वाले तथा जातिगत भेदभाव को मिटाने वाले पाठ शामिल किए जाने चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसके अंतर्गत
यानी कि मटेरियल है, सब्जेक्ट मटेरियल है, उसमें समानता को बढ़ाने वाले, जाति के नाम पर भेदभाव को मिटाने वाले पाठ शामिल किए जाने चाहिए। नौकरियों तथा सेवाओं में आरक्षण समाप्त कर योग्यता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। जो नौकरियों में कहा जाता है इसको इतनी परसेंट की वेटेज दी जाती हैं, यहाँ इसकी वेटेज इतनी है, यहाँ आरक्षण मिला हुआ है इस कैटेगरी को, वो समाप्त होनी चाहिए। और जो बच्चे जिस लेवल के इंटेलिजेंट हैं तो उन्हें उस लेवल वाले इंटेलिजेंट बच्चे को नौकरी दी जानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो सभी जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाएंगे और अच्छे को नौकरी मिल जाएगी।